स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम की 3 वीडियोस बनाई, उसमें नंबर सिस्टम को हमने खत्म किया। कुछ और क्वेश्चन अभी डिस्कस होंगे, जब 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे उसका तो इकट्ठे क्वेश्चन डिस्कस होंगे दोस्तों। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा जो अगला चैप्टर है यूपीएसआई सिलेबस का, वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चूंकि बहुत बड़ा कोर्स है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर में आप देखेंगे फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स का सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज का, पावर्स का, बॉडमास रूल सबसे जो पहला है वही है बॉडमास रूल, और फिर पावर्स का, परसेंटेज, ये तो बता ही दिया सारा, और क्यूब्स और स्क्वायर्स का। दोस्तों इतने सारे आपको सिंप्लीफिकेशन का कोर्स भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपको यूपीएसआई सिलेबस के अंदर में आता हो उसको मैं पूरी तरीके से कवर करूं। क्योंकि ये वीडियो 2-3 पार्ट जितना ही बनेगा मैं इसको बनाऊंगा और सिंप्लीफिकेशन को पूरा आप लोगों के लिए इसको मैं खत्म करूंगा। एक चीज और, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं दोस्तों, जो पहला मेरा वीडियो रहता है किसी भी चैप्टर का, वो बहुत ही बेसिक वीडियो रहता है। बेसिक मतलब ताकि सबको पहले एक बेस बन जाए, उसके बाद फिर धीरे 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 लेवल बढ़ते चला जाता है। और एक चीज और, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपनी तैयारी को और आप मजबूत करते रहिएगा। मुझे अभी पढ़ना है इस वीडियो में, वो है सबसे पहला बॉडमास रूल। बॉडमास रूल दोस्तों आपको पता होगा बॉडमास रूल के बारे में। बॉड मास, जिसको कुछ लोग बदमाश रूल भी कहते हैं इसको, ये बॉडमास एक्चुअली होता है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से क्या होता है? ऑफ, जहां ऑफ आता है। डी से होगा दोस्तों डिवीजन, डिवाइड, इसको डिवाइड लिख दे रहा मैं, छोटा रहेगा। ये मल्टीप्लाई, दोस्तों इधर ऊपर लिख देता हूं ऐड, और ये इधर एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, पूरा क्रम होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। लेकिन ऑफ और ये मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग है। अगर ऑफ पहले आएगा तो पहले आप ऑफ को ही करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा जो जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ स्क्वायर की, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और सबसे जो ज्यादा जरूरत पड़ता है वो इसका पड़ता है a² - b² का। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, a² - b², इसकी जरूरत में बहुत ज्यादा पड़ेगी। और ये मैंने 3 फॉर्मूला आपको बताया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और जो सबसे जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे ही क्यूब वाले क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। जैसे क्यूब में मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे a³ + b³ क्या होता है? a + b a² - ab + b²। तो फ्रेंड्स यही कुछ फॉर्मूलाज है जो स्टार्टिंग में जैसे जरूरत पड़ेगा मैं और आपको चीजें बताते जाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने इसको आपको बताया। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। 5 × 7 प्लस ब्रैकेट्स के अंदर 84 / 3 ऑफ 7 - 12 / 4, फिर ब्रैकेट्स क्लोज। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था बॉडमास का रूल ही यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन से सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो बॉडमास रूल सबसे पहला जो मेरा आता है वो क्या आता है? ब्रैकेट आता है। तो दोस्तों सबसे ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करूंगा, क्लियर है? इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, क्लियर? उसके बाद फिर ऑफ आएगा, ऑफ के बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी होगा फिर ऐसे क्रम में ऐसे लगते चला जाएगा। यही रूल है बॉड मास, यही लगाएंगे, इसको देखते रहिएगा आप लोग, ऐसे ही चलेगा ये। सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करूंगा, तो बाकी सब चीजें वैसे ही लिखी है। देखिए एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, मैं अभी तो आपको पूरा एक बताते जाऊंगा तो उसको मैं एक सिस्टम बताते जाऊंगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला अगर डायरेक्ट आप करने इसको बैठेंगे तो। क्योंकि वीडियो सबके लिए बन रहा है, तो इसलिए आप लोग से मैं कोऑपरेशन चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें। और एक मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पहले अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको ट्रिक्स भी नहीं समझ में आएंगे। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स याद करने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो बेसिक होता है वो हमेशा के लिए होता है। ये अगर आपको आ गया तो फिर लाइफ टाइम आप इन चीज़ों को भूलने वाले हैं नहीं, अगर आप इस तरीके को सीख गए दोस्तों। और फिर ट्रिक्स तो आप अपने खुद ईजाद करते हैं। ट्रिक्स 5 × 7 प्लस 84 / 3। दोस्तों ब्रैकेट सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्लियर रहे इस चीज को। 3 ऑफ 7 माइनस, देखिए 12 4 का डिवाइड करना है मुझे। 12 में 4 का डिवाइड करना कितना है? 3 टाइम इसमें जाएगा, 4 3 12 होता है ना, 3 यहाँ 3 हो गया। ये एक ब्रैकेट मेरा खत्म हो गया, क्लियर? अब देखिएगा 5 × 7 प्लस
84 डिवाइड बाई 3, अब ऑफ हम करेंगे, मैंने बोला तो बी के बाद ओ आता है, ओ लगाएंगे 84 डिवाइडेड बाई 3 7 जा 21 माइनस 3, ये भी एक चीज क्लियर हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं 5 इंटू 7 प्लस, अब क्या करेंगे, ओ भी हो गया, बी देखिए, देखिए एकदम सिस्टम सेट है। 21 4 जा 84 होता है माइनस 3, ये भी हो गया क्लियर। अब उसके बाद अभी एक ब्रैकेट रह गया है, तो मैंने की मल्टीप्लाई पहले करते, पहले हम ब्रैकेट को ही खत्म करेंगे। 5 इंटू 7 प्लस 4 माइनस 3 1, इतना हो गया 5 7 जा 35 प्लस 1, सॉरी 35 प्लस 1 इक्वल टू 36, यही मेरा हो जाएगा दोस्तों आंसर। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मैक्सिमम चीजें मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मिक्स में लिखा हुआ है इसको मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें बनेगा उसमें इसको मैं बनाता हूँ। तो कितना हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 15/7 ऑफ 1/7 इंटू 42/5 समझा, 35 प्लस 7 42/5। दोस्तों इतना मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ी आती होंगी, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ये बनाना, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ये सब चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आती होंगी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में सारी चीज़ें बताई भी हैं, आप अगर चाहे तो आप पिछला जो वीडियो है मतलब HCF LCM के ऊपर और फ्रैक्शन डेसिमल्स के ऊपर, उन सब में आप LCM निकालना, HCF निकालना, फिर फ्रैक्शंस को क्लियर करना आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं उसमें। तो आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा ये सब चीज़ों की। देखिएगा दोस्तों 15/7 ऑफ 1/7 दोनों का आपस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15 और 7 7 जा 49, ये हो गया इनटू, ऐसे इसको हम लिख देंगे। अब देखिए ऑफ के बाद जो होता है डिवाइड होता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे 5/4, ये डिवाइड है, हमें पता है कि डिवाइड करने क्या होता है, इधर वाला रेसिप्रोकल, इधर वाला उल्टा हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। कितना हो जाएगा इनटू 49/15 हो जाएगा ये, ठीक है, और इनटू ये 42/5 अभी रहेगा। अब चाहे तो आप इन तीनों को आपस में कर सकते हो क्योंकि सब इनटू हो चुका है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ये 5 देखिए यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे कट गया, ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 2 4 221 जा, ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 3 7 जा 21, ये कितना हो गया 7 9 जा 63 7 4 जा 28 6 343/10, ये हो गया। इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 34 3/10, यही हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आंसर। देखिएगा मेरा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, a² - b² इक्वल टू a + b a - b। इसको ध्यान से उस पर कैसे अप्लाई हो रहा है वो आपको देखना है। ये दोस्तों देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है डेसिमल में, लेकिन ये है 12 का स्क्वायर 144, डेसिमल तो बाद की बात, उसको मैं बाद में लगा लूंगा। फिर ये 8 का स्क्वायर है 8 8 जा 64, वैसे ही देखिएगा जब क्लियर करिएगा अपने को। यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, ये मैं लिखते जा रहा हूँ, 0.12 का स्क्वायर है ये, माइनस 0.08 का स्क्वायर है। अगर इसी का आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.0144 आ जाएगा, इसी का 2 बार कर देंगे कितना आ जाएगा 0.0064 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा नीचे कितना लिखा हुआ है 0.12 प्लस 0.08। देखिएगा दोस्तों a² - b² ऊपर लिखा हुआ है, a² - b² है ना, ये मान लीजिए a है, ये b है, तो a² - b², नीचे यही a है तो a प्लस b लिखा हुआ है, ये 8 ही है, ये 8 ही है, तो ये a + b लिखा हुआ है। मेरे को इस फॉर्मूले में कमी किस चीज की है, a - b की कमी है, a - b की कमी है, तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ में कितना हो जाएगा a - b, यही ना, a + b यहाँ हो गया, a - b यहाँ हो गया, a - b हो गया, तो a² - b² इक्वल a + b a - b हो जाएगा। तो इसकी जगह a - b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a की जगह पे क्या लिखूंगा 0.12 और b की जगह पे क्या लिखूंगा -0.08, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0.04। यही मेरा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिख देना है, तो 0.12 0.08 इक्वल टू 0.04 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा इतने बड़े क्वेश्चन का। ये ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा,
ये क्यूब वाले क्वेश्चन पे देखिएगा 3 बार लिखा है तो क्यूब हो गया, ये 3 बार लिखा है तो क्यूब हो गया। अब फॉर्मूला पहले क्या है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला देखिएगा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मेरा, देखिए मैं इसे लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, ये ए क्यूब हो गया माइनस ये बी क्यूब हो गया, ये मेरा ए स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया ए इंटू बी 1.6 इंटू ए क्या है, ये है बी ये है, तो ए इंटू बी हो गया मतलब ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ये निकल गया और ये दिया, मतलब ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। तो मुझे बताना क्या है, ये तो बताना है, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सीधे क्या करेंगे, बस जो भी ए की वैल्यू उसमें से आप बी को माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 1.6 माइनस 0.8, बाकी आप सॉल्व करने जाएंगे बहुत लंबा जाएगा, यही इसका तरीका है करने का। अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत इसको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। क्लियर? एक नंबर में लेता हूँ 11 की डिविजिबिलिटी समझने के लिए, उस पर आप ध्यान दीजिएगा 1331 ये नंबर लिया हुआ मैंने, इसको मैं देखूंगा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स 11 से डिविजिबल कैसे चेक किया जाता है, करते क्या है, सीधा हमें पता है कि देखिए ये पहला प्लेस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये क्लियर है आपको, ये पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे चौथे ऐसे है। दूसरा और चौथा कौन सा, ये और ये, ठीक है, ये दोनों क्या, दूसरा चौथा मतलब इवन प्लेस पे हो गए। तो क्लियर सी बात है, जो भी इवन प्लेस पे रहते हैं वो आपस में ऐड होते हैं और जो ऑड प्लेस पे रहते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 और 1 आपस में ऐड होगा और ये 3 और 1 आपस में ऐड होगा, ये और ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है। इनको भी जोड़ने, क्योंकि ऐसा या संयोग बना कि उनको भी जोड़ने पे 4 आया और इनको भी जोड़ने पे 4 आया। इसमें तो समझ गया दोस्तों कि ऑड वाले को, जो ऑड प्लेसेस पे रहते हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं और जो इवेंट पे रहते हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों फिर हम माइनस करते हैं, अगर इन दोनों को माइनस करने पे या तो 0 आ जाए, ठीक है, या तो फिर 11 का ही कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे मान लीजिए माइनस करने पे 22 आ गया, ठीक है, 11 से डिवाइड है, डिविजिबल 11 टेबल में आता है ये, तो ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक होती है और मतलब 11 से ये डिविजिबल है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सिम्प्लिफिकेशन में कि 11 मल्टीप्लाई करने को, मतलब ऐसे नहीं देता कि आपको 11 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चन बड़े रहते हैं उसमें 11 मल्टीप्लाई करने को अक्सर आदमी फंस जाता है। 11 मल्टीप्लाई जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, हमारे ऐसे लिख दिया, इसमें 11 करना है, तो पहले आदमी यही करते करते परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए 11 मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ट्रिक है दोस्तों, उसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा क्या ट्रिक है। उसे मैं छोटे नंबर से लेता हूँ, फिर आपको बड़ा नंबर में दिखा देता हूँ, इसको भी साइड में किए हुए। देखिए मान लीजिए मुझे 56 में 11 का करना था, 56 में 11 करना है। देखिए आपको करना कैसे, वो बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये 6 लिखा है यहाँ पे, आप 6 को लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 6 और 5 कितना हुआ, 11 हो गया, 11 का 1 हुआ, ठीक है, 11 का 1 हुआ, 1 कैरी लिए रहिएगा। और फिर इधर लास्ट वाला नंबर कितना 5 और 5 उसी जो कैरी वाला नंबर उसी को आप ऐड करके ऐसे आप लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कुछ? एक और एग्जांपल लीजिएगा, देखिएगा जैसे इधर एक और एग्जांपल लीजिएगा, मान लीजिए आपका है 1 2 4 मान लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, इधर वाला 4, अब उसके बगल में क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4 और 2 को 6 हो गया, ठीक है। फिर 2 और 1 को आपस में जोड़ दीजिए, 3 हो गया, और फिर 1 को ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। देखिए कितने कम समय में आप मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अगर यहाँ इन दोनों को ऐड करने पे मान लीजिए कैरी आता तो बगल में कैरी के साथ वो ऐड होता। क्लियर? अब जैसे अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में जिसको मैंने लिया था स्टार्टिंग में, इसको देख लीजिएगा, 6 5 8 2 इंटू 11। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, 8 और 2 मिलकर कितना हो गया 10, कैरी आया 1, फिर 8 और 5 13 और एक कैरी पीछे वाला 14 बच्चा, फिर हाथ में आया एक 14, 5 और 6 11 और एक 12, फिर एक कैरी आया, वो किसके साथ जोड़ेंगे, जो सबसे फर्स्ट नंबर था उसके साथ, तो कितना हो गया 7, 6 था और कैरी वाला 7, तो यही मेरा हो गया इसका आंसर। फ्रेंड्स देखिएगा ये क्वेश्चन है, अब एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं ना कि आप 56 में 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसमें आप 11 मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे तो देगा नहीं। क्वेश्चन का एप्लीकेशन जो होगा वो यूज तो अलग तरीके से हम करेंगे ना, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे आपको वाला जो मैंने 11 यूज बताया उसको आप यहाँ कैसे लगाएंगे देखिएगा। इसको क्या लिख सकते, एक टाइम पे पॉइंट भूल जाइए, बस
पॉइंट तो आपका लिखा हुआ ही रहेगा, उसको बाद में जोड़ के लगा दीजिएगा जितने पे रहेगा। तो इसको हम 284 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक। वैसे इधर भी करिएगा 574 इंटू 11 इंटू 4, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा, अभी पॉइंट में भूला हुआ हूँ, पॉइंट मुझे नहीं कंसीडर करना है। देखिएगा 11 मल्टीप्लाई करना है, कैसे बताया था मैंने यहाँ पे, सबसे पहले 4 को लिख देंगे, फिर 4 और 8 को ऐड करके लिख देंगे, कितना आएगा 12, हाथ में आया 1, फिर 8 to 10 और एक कैरी 11, फिर एक कैरी और 2 में उसी कैरी को जोड़ देंगे, कितना हो गया 3124, यही हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। उसके बाद इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए अगर तुमको बता रहा उसमें समय लगा ना तो बहुत जल्दी होगा। 5 4 जा 20, 5 2 10 2 12, 1 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 15, ये हो गया इसको मल्टीप्लाई करने पे। 5 तो 5 का ये सबका मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, करना है सबको। अब ऐसे इधर देखिएगा, इसको भी करेंगे 4 4 7 11, 5 7 12 1 30, 5 1 6। देखिए कितना क्विक हो रहा है अभी, इंटू 4, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1 25। अब इन दोनों को फ्रेंड्स ऐड कर देना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इसी में 0, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ और इजी हो जाएगा, करने में टाइम लगेगा। 6 5 2 7 6 2 8 5 5 10 2 1 3 1 4, यही हो गया फ्रेंड्स मेरा आंसर 40876, यही हो गया मेरा। इनको ऐड करने पे मेरा यही आया। और इसका लेकिन आंसर नहीं है, आंसर क्या है देखिए, मैं भी पॉइंट से भी भूल गया था। तो पॉइंट्स 2 पे यहाँ भी पॉइंट था, 2 पे यहाँ भी पॉइंट था, ठीक है। तो चूंकि प्लस है, इंटू तो है नहीं, 4 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ वाला 2 पॉइंट अगर आप यहाँ लगाना चाहे तो यहाँ पे कहाँ 2 पॉइंट यहाँ था, और इन दोनों इधर का पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 408.76, ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। क्यों पॉइंट 2 पे लगा, क्योंकि हर जगह 2 पे ही पॉइंट था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा मेरा जो अगला क्वेश्चन वैसे है, ठीक है, सब जगह ऑफ 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 लगा है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसको कैसे करना है, सबको बस मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 5/8 इंटू 9/5 इंटू 4/7 इंटू x इक्वल टू 2610, क्लियर। अब आप क्या देखना है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ कट रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना हो गया, ऊपर में कुछ नहीं कट रहा, नीचे कुछ नहीं कट रहा, 9x अपॉन 2 7 जा 14 इक्वल टू 2610, क्लियर। अब इसका मतलब क्या करेंगे, 14 को उधर लेते चले जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9x इक्वल 2610 इंटू 14, ये हो गया, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल इसी के 9 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चुकी है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। देखिएगा दोस्तों, 9 2 18, 8 बचा कैरी, 8 बचा मतलब रिमाइंडर, 1 इधर 81, 9 9 जा 81, 290, कितना हो गया, x इक्वल क्या आ गया मेरा 290 इंटू 14। और मुझे 14 मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 14 0 0, 14 9 जा 126, 126, 12 कैरी हुआ, 14 2 जा 28 और 12 44060, यही हो गया मेरा फ्रेंड्स इसका x का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है 25% ऑफ 360 प्लस x ऑफ 300, x ऑफ 300, यहाँ परसेंट नहीं, x ऑफ 300 इक्वल टू 20% ऑफ 950, क्लियर। ये क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, सीधी बात है, x की आपको वैल्यू निकालनी है। 25% पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी परसेंट कहीं भी लगा होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है 25/100, क्लियर। इसी मैंने बताया था आपको कि हो जाएगा 25/100 ऑफ मतलब इंटू 360 प्लस x ऑफ 300 मतलब x इंटू 300, x इंटू 300, और एक वैसे ही 20% और 20/100 इंटू 950। देखिएगा ये 0 यहाँ कैंसिल हो गया, एक 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा, इधर कितना बच गया 95 2 जा 2 5 जा 10 2 190 आ गया, क्लियर। इधर तो हो गया, वैसे इधर भी 25 1 25 25 4 जा 100, ये भी कटेगा, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, मतलब इधर 90 हो गया। तो कितना हो गया ये 90 प्लस 300x, ये हो गया, एकदम सिंपल हो गया। देखिए 300x इक्वल, ये भर जाके माइनस हो जाएगा, तो 190 माइनस 90 कितना हो जाएगा 100, तो x इक्वल कितना बचेगा
100 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 300, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x इक्वल 1/3। यही हो जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू 1/3। क्लियर? पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा कभी ना कभी। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है 54 - 1/12, आपको ये करने को दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, फिर जो है उसको ऐसे लिख देंगे, फिर बाकी बाद में उसको मिक्स फ्रैक्शन जो भी आपको करना होगा बनाएंगे उसका। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा, सीधा मैं क्या करता हूँ, इधर कितना लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है, इसमें से एक कम कर लेता हूँ मैं। कितना हो गया 53 हो गया, एक कम कर लिया तो, और अब ऊपर में क्या लिखो, नीचे तो आपको पता है 12 ही होगा, हमेशा 12 से डिवाइड कर, नीचे कभी नीचे नहीं तो 12 ही रहेगा आपको, ये 12 हो गया। और ऊपर में कितना लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करके वही लिख देंगे, मतलब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे। 12 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 11, ही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, ये समझ में आया? अब एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन और आपको समझाने के लिए। 123 माइनस मान लीजिए 17 अपॉन 22 है मान लीजिए। क्लियर? देखिएगा, इसमें क्या करूंगा, इसमें भी वही करूंगा, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर हमेशा अधिक होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ आपको, इसमें से एक कम कर दूंगा, मैं पहले वाले क्वेश्चन बताया, और माइनस कितना हो जाएगा, नीचे तो हमेशा, सॉरी ये नहीं होगा, नीचे हमेशा 22 ही होगा। ठीक है, ये तो 22 होगा। अब कितना करूंगा, इस 22 में से मैं 17 को माइनस कर दूंगा, वही आपका टोटल आंसर हो जाएगा। यही आपको 122 होल 5/22 यही आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसे है, 999 होल 998 अपॉन 999 इंटू 999। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दो तरीके मैं बताऊंगा। पहला तो जो लॉन्ग कट जिसको आप कहते हैं, और दूसरा जो शॉर्टकट जिसको शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं। देखिएगा कैसे कैसे करेंगे आप, जैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 999 इंटू ये 999 हो जाएगा, और ये हमेशा इधर वाला प्लस होता है, जानते हैं, ये हमेशा प्लस होगा अपॉन 999, और इधर इंटू में भी है 999। ठीक है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ऊपर में क्या बचा, कितना बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, इस 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 प्लस 998 आप इसको लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 क्या कि 000 माइनस 999 प्लस 998। फ्रेंड्स, इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, एक माइनस 999 है, प्लस 998 है, इन दोनों को हम जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 999 000 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा 998 999, यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स लॉन्ग कट तरीका, मतलब लॉन्ग तरीका हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने इसका, कि आप देखते इसको सॉल्व कर दे। शॉर्टकट तरीका क्या है, जिसको कि आप 10 मिनट के अंदर सॉल्व करें, उस पर आप आइए। इसके लॉन्ग तरीका को आप देखिएगा फ्रेंड्स, क्या करना है, सीधा बस आपको एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, बस एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ये 999 है, 999 इसको लिख दीजिए। इधर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो जितना भी डिजिट उतना आप 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। 999 में से 998 को माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। वहां का भी लास्ट स्टेप याद करिए, वहां भी लास्ट में यही आ गया था, इसमें इसको 1 को माइनस करना था, तो इक्वल कितना हो जाएगा 998,999, जो कि वहां का आंसर था, यही हो जाएगा आंसर। फिर से बता दूं एक बार फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, 999, फिर जितना डिजिट यहाँ रहेगा उतना 3 डिजिट में 3 जीरो आप लगा देंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को आप माइनस कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, कितना 999 से 998 जाएगा, 1 आएगा, 1 को माइनस कर दिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया आपका, यही हो गया। ठीक, कितना कम समय में ये चीज हो गया। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा, इसको ध्यान से बहुत देखिएगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। और देखिए इसको मैं साथ में करते चलो, 99 का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, 99 मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा। ये क्लियर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 99 तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्लियर, तो इसमें भी 99 का कर दिए, और बीच में ये वाला प्लस लगा रहा हूँ, प्लस 491 अपॉन 495 5 इंटू 90 495 और ऊपर इंटू 99। ठीक है, ये हो गया। देखिएगा ये कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, कितना आ गया 491/5। देखिए इधर भी 491/5 और इधर 1/5 है। क्लियर दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, इसको एक साइड लिख लेते हैं, प्लस 491/5
और ब्रैकेट में क्या बचा 99 में मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है 99 के आगे 30 माइनस 99। यहाँ पे क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या करूँगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 492/5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो अब कितना आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 98901, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे, चाहे तो आप इसको जो पॉइंट करके ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम लेके तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको पॉइंट में कर दीजिएगा। पॉइंट में करने में कैसे हो जाएगा 5 9 या 45, 42 5 8 या 40.4 हो गया, ये 98.4 हो गया। इसमें आप इसको ऐड कर देंगे 98901 को, तो कितना हो जाएगा देखिए, मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको 98901.00 इसको लिख लीजिए क्योंकि वहाँ भी ऐसे पॉइंट में है 98.4 उसको लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो गया 0, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 819989, ये हो गया फ्रेंड्स मेरा इसका आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आज आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा, पहले एकदम बेसिक मैंने लिया, फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चला गया दोस्तों। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, हमें कहीं किसी किसी एग्जाम में थोड़े से लो लेवल मिलते हैं और कहीं की बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन में हम ये नहीं कह सकते कि यही प्रॉपर यही क्वेश्चन आने वाला है, या इसी फ्रैक्शन से आने वाला है, या पावर से आने वाला है, या फिर डेसिमल से आने वाला है, कुछ नहीं ऐसा बोल सकते। लेकिन ये कि हमें पढ़ना तो पूरा ही है, तो मैंने लगभग सारा ही कवर करने की कोशिश की है। मैंने बॉडमास से उठाया, फिर स्क्वायर पे आया, उसका फ्रैक्शन भी आया, फिर मैंने परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन लिया, उसका फिर मैंने थोड़ा सा और ट्रिक्स बताया आपको। और अभी फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है, इसलिए दोस्तों चैनल पे अपना प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब में कभी मत करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।